प्यारे इस्लाम भाइयों, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज ये इसाले सवाब की महफिल है। कौन सी है जी? तो इस महफिल में आने का मकसद क्या है? नाराज ना होना। हमारे यहाँ इस महफिल का मकसद पता क्या समझते हैं? आए मौली साहब खत्म सी बड़ा फड़वा खत्म सी बड़ा लंगर खादा तो मुच्छा उतार देंदे आ गए। कोई कहता नमक से ही नहीं, कोई कहता मरद से नहीं, कोई कहता ऐदे प्यो नहीं कह रहा रोज रोज मरना, रोटी तो चंगी खवा देंदे। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा? क्या यही मकसद है यहां आने का? आज मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा यहां आने का मकसद क्या है, और आपकी खिदमत में मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा। मेरी बात अगर गलत लगे तो लिहाज नहीं करना, खड़े होकर कहना हाफिज साहब आप बुरा क्या गलत कह रहे हैं। मैं माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा, और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बोलो यार। इस महफिल में आने का असल मकसद क्या है कि जिस तरह मरने वाला मर गया, क्यों जी अपने साथ दौलत लेकर गया? मुझे बोलो। हम भी मर गए तो अपने साथ दौलत लेकर, मरने वाला इंतकाल कर गया, कब्र में कोई उसके साथ गया? हम भी कब्र में अकेले ही जाएंगे। मरने वाले के साथ अगर कुछ गया है तो उसके आमाल गए हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के तीन साथी हैं। पहला साथी मौत तक का है, दूसरा साथी गोर तक का है, और तीसरा साथी तोड़ तक का है। मौत तक का साथी कौन है? इंसान की जायदाद, वो मनकूला है या गैर मनकूला, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोठी है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, जितनी भी दौलत है उतनी देर तक बंदे के नाम है जितनी देर साच सावे। जब बंदे का इंतकाल हो जाता है जायदाद का भी इंतकाल हो जाता है। अब जायदाद उसके नाम, अरे जिस दौलत की खातर चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, जिस दौलत की खातर नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं दे रहा, जिस दौलत की खातर हज करने नहीं जाता, जिस दौलत की खातर कब्जा ग्रुप बनाए हुए हैं, मकानों पर कब्जे, जायदादों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, बल्कि मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा, अब्बा जी फौत हो जाए तो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। भाई कहता है बहन से, बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए? अगर बहन ने कह दिया जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म। हजरत जी ताड़ियों भैन नहीं लगती, वो छोड़ो हाफजियों भैन का दी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा लिया, तूने रिश्तेदारी से निकाल दिया, तुझे तो दो मिले, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। अरे शर्म नहीं आती? रब ताला ने पहले ही मर्द को दो हिस्सों का मालिक बनाया है। अगर दो हिस्से खा के मेरा पेट नहीं भरा, तीसरा खा के कैसे भर जाए? मैं कहता चलो कर लो कब्जे, पूरे लाहौर तक कब्जा कर लो। सच्ची गल दसना, मर गए ते नाल कुछ जाएगा? यार सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मौत का वक्त आने लगा कहने लगा मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे हाथ तो कफन के अंदर रखे, आपके बाहर क्यों रखे? उसने कहा शायद मेरी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए। मैंने सारी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा हूं। अरे खाली हाथ ही आए हैं तो
अगर सच्ची बात कहूं तो ये तन के कपड़े भी साथ आ जाके कफन का कपड़ा तो वह भी किसी को मिलता वे तो किसी को भी नसीब। हाय 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 हाय। लिहाजा मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो, जिस दौलत की खातर हम रब ताला को नाराज करते हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं, जब मौत आएगी सबसे पहले यही दौलत ही हमारा साथ छोड़ेगी। बल्कि इधर मैयत पड़ी होती है, उधर लड़ाइयां हो रही होंगी। दूसरा साथी है गोर तक का। गोर कहते हैं कब्र तक। गोर तक साथी कौन है? वो रिश्तेदार, अजीजो अकरबा, लंगोटिए यार, जिगरी यार, जेड़े कहने आए साढ़े नाल ताश खेड़, होए आ साढ़े नाल शराब पी, आ साढ़े नाल बह के जुआ खेड़, असी तेरे नाल मरांगे, तेरा साथ नहीं छड्डांगे। क्यों जी, जो बंदा मर जाता तो फिर चार पाई में फड़ के आए नहीं जाने देंगे। साथ ही कहने कब्र का बंदोबस्त हो गया, जल्दी करो कि तेरे बो ना लग पवे। मैं सही कह रहा है गलत कह रहा? फिर कहने कड्डो हैं जल्दी ना, कड्डो हैं जल्दी ना। अंधेरी कब्र में मनो मट्टी के नीचे दफन करके फिर कहने लै भी अल्लाह दे हवाले। क्यों जी, मुड़ के फेरा पांदे ने। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा। अरे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे आ जोना भी बाजियां आ रही। अब तोड़ का साथी कौन है? वो है बंदे के आमाल। क्या है जी? ऊंची बोलो जरा। नेक हैं तो वो भी साथ ही रहेंगे, अल्लाह ना करे अगर बुरे हैं तो वो भी। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में घड़ा बन जाती है। अमाल अच्छे करके जाएगा, अरे वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। और अल्लाह ना करे मामला इसके बरक्स हुआ, ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना ज़कात देता है, ना बेहयाई के कामों से बचता है, ना माँ बाप का अदब एहतराम करता है, ना सिला रहमी करता है, खूनी रिश्तों को तोड़ तोड़ के रख रहा है, ना पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रख रहा है, ना हलाल हराम की तमीज करता है। वो कहता है जो आ जाए बस आना चाहिए। मैं ऐसा बंदा जब कब्र में जाता है तो कब्र कहती आने वाले तेरा आना मुबारक ना हो, तेरे आने से पहले मैं मिट्टी का ढेर थी, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर दोज़ख की तरफ से खिड़की खोली गई है, तूने मुझे आके सताया है, अब मैं कयामत तक तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। फरमाते कब्र ऐसे खुलती है और फिर जब आपस में आके मिलती है बंदे की पसलियां टूट फूट के एक दूसरे में पैवस्त हो जाती है। मैं एक इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे, आज रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए बात अर्ज करने लगा हूं। एक बंदा तंदुरुस्त है, रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, ऊंची बोलो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, क्यों जी फिर रात कैसे गुजरती है? रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। अरे घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड इसको कई कई सालों का महसूस होता है। खुदारा देखो मेरे आप सबके सामने हाथ बंधे हैं, थोड़ी देर सोच लो, अल्लाह ना करे अगर दुनिया में तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए,
अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? इसाले सवाब की महफिल में आने वालों, यहां आने का असल मकसद ये है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि जिस तरह मरने वाला मर गया, मैंने भी यहां सदा ऊंची बोल दो यार। तो अगर मुझे अभी मौत आ जाए, मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है? बाकी एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, कोई तैयारी करे या ना करे, कोई नेकियां करे या ना करे, मौत आकर ही रहेगी। अरे मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। अरे रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। अरे हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, हाथी कितना बड़ा जानवर, लेकिन मौत से वो भी बच। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अरे कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। अल्लाह